आज मैं आप लोग को एक ज़मींदार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जी हाँ, ज़मींदार की, जिनके 3 पुत्र थे। तीनों पुत्र पढ़े लिखे बहुत ही होशियार थे, लेकिन वो कुछ करते नहीं थे। और वो काम करना भी चाहते थे तो उनके पिताजी बोलते थे, इतना कुछ मेरे पास है, तुम इसी को देखभाल करो और रहो। लेकिन पिताजी पुत्रों से भी कुछ काम नहीं लेते थे। दिन भर पुत्र खाते थे और घर में ही रहते थे। समय के अनुसार ज़मींदार की मृत्यु हो गई। अब तीनों पुत्र के पास कमाने और काम करने का अनुभव नहीं था। धीरे धीरे खेती भी नहीं हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। घर से सारा रुपया पैसा धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा था। तीनों पुत्र थे और उनकी एक बूढ़ी माँ बची हुई थी, और वो कुछ करते नहीं थे। बस उनके पास सिर्फ अब कमाई का और खाने का एक ही जरिया था, वो उनके बगीचे का सहजन का पेड़ था। सहजन का पेड़ में काफ़ी सहजन फलता था, लेकिन वो ज़मींदार के पुत्र थे तो सहजन बेच भी नहीं सकते थे। तो एक सब्ज़ी बेचने वाली को बुलाते थे, रात में उसको सहजन देते थे। वो उसके बदले में जो पैसा दे दे, उसी से बहुत तकलीफ़ से गुजर बसर कर रहे थे। एक दिन उनके घर में महात्मा आए। तो उन ज़मींदार के पुत्र बोले कि अब महात्मा आए हैं, इनका तो स्वागत अच्छा से करना पड़ेगा। तो उनकी माँ खीर पूड़ी सब्जी बनाई। तो जब खाने के लिए बैठे तो बोले कि पहले पुत्र को महात्मा बोले, आओ बेटा तुम बैठ जाओ। तो बोला, नहीं मेरा पेट खराब है, मैं नहीं बैठूँगा। दूसरा पुत्र बोला कि पुत्र को बोले, आओ बैठो। तो कहा कि मेरा पेट मैं खा के आया हूँ बाहर से, मेरा ही पेट भरा है। तब छोटे वाले पुत्र से पूछे, आओ बेटा तुम तो बैठ के मेरे साथ खाओ। तो छोटा वाला पुत्र बोला, ठीक है मैं बैठ जाता हूँ। लेकिन वो भी है जो उनकी माँ है जो महात्मा को सब कुछ दे रही थी। जब पुत्र को वो दे रही थी तो पुत्र पहले से कहा कि नहीं नहीं मुझे अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। मैंने वो लेना नहीं चाह रहा था कि कहीं ख़त्म ना हो जाए। किसी तरह महात्मा खाए। रात भर उन्होंने वहाँ सोया और कहे कि सुबह हम चले जाएंगे। सोए तो रात में जब सब सो गया तो महात्मा क्या किए, गए और सहजन का पेड़ को काट डाले। तो काटने के बाद उनके साथ जो एक शिष्य था वो बोला कि ये तो अच्छा आप काम नहीं किए, उनका रोज़गार का साधन आप काट दिए। वो काट के चले गए। तो उसके बाद जब सुबह उठे तो देखा कि सहजन का पेड़ कटा हुआ है। वो बहुत गुस्सा हुआ, कहा कि ये क्या हुआ, अब तो हम लोग को कुछ करना ही पड़ेगा। तो अब तीनों ने खेती किया और खेती करने से बहुत सारी धन संपदा उनके पास फिर से आ गई। एक दिन महात्मा घूमते घूमते आए और उनसे मिले तो देखे कि बहुत सुखी संपन्न है। तो बोले कि तो वो उन्होंने महात्मा का बहुत स्वागत किया। तो कहे कि तब सहजन का पेड़ कटने से तुम लोग काम करना शुरू किए ना। तो कहे हाँ। तो ये कैसी लगी कहानी, इसलिए आत्मनिर्भर बनिए, कभी भी आश्रित मत बनिए। कैसी लगी कहानी बताइएगा।